सुर्खियों में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर्खियों में और आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जहां नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और अकादमिक जगत के प्रतिनिधि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं न्यू मीडिया एक्सपर्ट शाली इटामन, जिनसे हम इस समिट के महत्व और इसके व्यापक प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। शाली इटामन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के लिए भारत की तैयारी पर क्या कहा है। We as a country are very openly adapting new technologies. We have a very large digitally skilled population. We have one digital highway. Basically our 5G covers practically 90% of the entire country. So our people are in a sense digitally native. So that's why adapting to new technologies is like fish taking to water. And we from the government are making all the efforts to facilitate reskilling, upskilling and new skilling. In all the three ways, our existing workforce should be reskilled, our people should get upskilled, and a new talent pipeline should get created. That's the thought process with which we are working. शाली जी, दिल्ली में एआई समिट तो शुरू हो गया है। भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये समिट कितना महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से चर्चाओं का दौर है और हिंदुस्तान में इस समिट का होना बहुत बड़ा संकेत देता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसका भी एक वॉइस है इस एआई के रन में। ये फ्री रन जैसा है तो ये तो हो रहा है, तो इसलिए इंडिया में होना उसका महत्व अलग ही रहता है। हम अपना पक्ष रख सकते हैं, हम अपने समझ ला सकते हैं इस वर्ल्ड स्टेज तक, जहाँ पे इंडिया की वॉइस और इंडिया जैसे दूसरे कंट्रीज का वॉइस भी सुना जा सके। इस समिट में सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत की संयुक्त भागीदारी को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच की दिशा में संकेत है? बिल्कुल है। ये इंडस्ट्री सिर्फ उसका रोल नहीं है, यहाँ पे एकेडमिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा इस बजट में भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसमें गवर्नमेंट फोकस ये करने की कोशिश कर रहा थी कि इंडस्ट्री अपना काम तो करे लेकिन एकेडमिया का रोल स्किलिंग और रीस्किलिंग में भी उपयोग में लाया जा सके। बिकॉज अनलेस रीस्किलिंग और स्किलिंग ना हो, हम एआई का एडवांटेज भी उसी से ले सकते हैं जब स्किलिंग और रीस्किलिंग हो। इसलिए उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सरकार एआई के सही इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया। The way the foundational models are trained, they are trained using the knowledge which is there in the public sphere and the knowledge which is there in the books and periodicals and journals and films and videos. Now, is that model the right way of rewarding the creators? Are there more improvements to be done? Are there the right guardrails to be created so that the balance between IP and innovation, that right balance comes? Would a simple regulation do that? Probably no. That will require a lot of consensus building. That will also require a lot of technological tools to be created. Our understanding so far is that for such complex problems, we have to have techno-legal solutions. Solutions which look at laws while they simultaneously they also look at technical guardrails and technical balancing features in the AI models as well as in the way AI is deployed. और समिट में एआई फॉर सोशल गुड पर खास चर्चा हो रही है। क्या इससे ये संभव है कि एआई को केवल हम एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देखें बल्कि इसको एक ह्यूमन एंगल से भी देख सकें? बिल्कुल, एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इन द सेंस कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो आउटरीच बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। सर्विसेज विच आर लैगिंग उसको एआई जितना शॉर्ट कर देता है प्रोग्राम्स को, उसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस भी आ जाते हैं। तो सोशल गुड में तो आएगा ही, लेकिन पिछले क्वेश्चन के लिए भी कहा था हु सोशल गुड। अभी यूरोपियन कंट्रीज अपना रूल बुक एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, अगर हम उनके रूल के हिसाब
हिसाब से देखें इट इज नॉट गोइंग टू डू लॉट ऑफ सोशल गुड। सोशल गुड हम डिफाइन करेंगे, हमारे लोगों के लिए एआई सिस्टम्स हमारे होंगे तो वो कारगर और होगा, वो ज्यादा उपयोगी होगा। अभी लगभग एक एक्सपोर्ट मैकेनिज्म है, वो लोग बताते हैं और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। वो शायद वो ट्रेंड को रिवर्स करने का टाइम आया है और ये एआई इम्पैक्ट समिट से उस चीज में थोड़ी सी तब्दीली आने की मुझे तो बहुत बड़ी आशा है। जी, क्या आपको लगता है कि इस मंच के माध्यम से, इस समिट के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज को हम एआई का जो एक पूरा विमर्श है उसमें प्रभावी ढंग से रखा जा रहा है? आई थिंक वील हैव टू वेट, समिट के एंड तक देखना पड़ेगा कि कितना हद तक हम लोग कन्वे कर पाए। ऑब्वियसली ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा रोल है, इट्स टाइम कि ये इक्वलाइजर का रोल प्ले करे। शायद अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया ये लीड रोल लेने की वजह से प्रॉब्ली अब वो इक्वलाइजिंग इफेक्ट आएगा, वेयर अदर कंट्रीज ऑल्सो हु आर कमिंग इनटू दैट रोल नाउ अभी के लिए आने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमसे एग्जाम्पल लेके दे विल प्रॉब्ली फॉलो दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो। उस तरीके से ग्लोबल साउथ का वॉइस यहां से शुरू होता है, कहां तक जाएगा वो हमें देखने की जरूरत है। पहले का अगर हम देखें, जैसे आईटी जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब दौर, जब उसके पनपने का दौर था, जहां आज एआई है, जब उसका भी वैसा दौर था, तो उस समय हमने देखा कि अधिकांश जो विकास था वो शुरुआती वो सब कुछ पश्चिमी देशों में था। और बाद में हम अगर देखें ग्लोबल साउथ और खास करके भारत, तो हमने बाद में उसमें कदम रखा, लेकिन हमारे लोगों ने, हम उसमें बहुत बड़े शायद ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर बहुत बड़े बन गए, हम ब्रेन सप्लायर शायद उसके थे। तो एआई में भी क्या भारत की ऐसी भूमिका दिखाई दे रही है या कुछ उससे अलग होगा, कुछ सिनेरियो डिफरेंट है? सिनेरियो इसलिए डिफरेंट है बिकॉज एआई और पुराने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जमाने में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। एक तो स्पीड ऑफ चेंज अगर कहें, जिस रफ्तार से ये बदल रहा है, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। टाइम की आपके पास लग्जरी नहीं है। वहां सेटल डाउन पीरियड लगभग 1 साल, 5 साल, 10 साल तक था हमारे पास। व्हेन कंप्यूटराइजेशन स्टार्टेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल आया, इंटरनेट का रोल आया, हमारे पास टाइम था सेटल डाउन करने के लिए। एआई का प्रॉब्लम यह है कि वो जल्दी जल्दी हो रहा है। आज एक टेक्नोलॉजी आया, कल किसी और ने एक और नया प्लेटफॉर्म लाया, कुछ और सर्विसेज लॉन्च कर दिया। सो इट इज चेंजिंग डेली। हमारे पास एक जगह पे टिकने के लिए भी हमें भागने की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू स्प्रिंट इन ऑर्डर टू कीप इन प्लेस। तो वहां पे एआई में और पुराने वाले जमाने में अंतर जरूर आ जाता है। और जहां तक मुझे लगता है जॉब्स और इंडियन परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, हमें तो ये तो क्लियर है कि कई चीजें शॉर्टन हो रही है जिसका लाइफ स्पैन है। अगर आप सिनेमा को देखें, स्टार्ट टू फिनिश इतने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इस बीच के जो कड़ियां हैं वो सारे जॉब्स डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि एआई एकदम से उनका काम शुरू कर देगा। द गुड पार्ट इज इंडिया गवर्नमेंट उसके बारे में सोच रहा है। उन्होंने अभी पूरा वो जो एआई ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट, उसका एक चेन बांध दिया है और उस चेन के थ्रू हम लोग लगभग उसके आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास आंसर है कि नहीं, वो कहना मुश्किल है। इस समिट में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डेटा सेंटर है, कंप्यूटिंग पावर है, स्किल डेवलपमेंट है, उस पर जो फोकस है, उससे भारत का अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो आर्थिक क्षमता है वो कैसे प्रभावित होगी? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस तो क्लियर है कि हमें कंप्यूटिंग डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे काम करना है। एक और प्रॉब्लम है डेटा क्लीनलीनेस का, कितना क्लीन डेटा हमें मिल रहा है। तो लगभग हम इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं। उसका असर ये होगा कि हमारे पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अपना होगा, अपना डेटा होगा। जैसे हाल फिलहाल में इंडिया गवर्नमेंट का एक एआई प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, सर्वम मल्टीलिंगुअल है और कई पैरामीटर से देखो तो चैट जीपीटी और जेमिनाई से कहीं आगे निकल के आए, बिकॉज वी आर एबल टू, हम अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल पा सकते हैं। भारतीय भाषाओं में उसमें ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। बजट में हमने विस्तार का भी बात किया है, एक पोर्टल जो एग्रीकल्चर एडवाइजरी देता है, मल्टी लैंग्वेज एडवाइजरी देता है, उसका भी बहुत बड़ा। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस पे पहुंच भी जाएंगे। सो गवर्नमेंट का जो ये अप्रोच है, गो स्लो गो स्टडी एंड देन बी इन कंट्रोल ऑफ द एंड रिजल्ट्स, वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है जहां तक मैं समझता हूँ। क्या ये एआई समिट भारत में एआई पर आधारित स्टार्टअप्स और निवेश को नई गति दे सकता है, और इससे रोजगार और जो उद्यमिता है उस पर क्या असर पड़ेगा? अभी बहुत जल्दी है इस पे बात कर पाना, बिकॉज अभी स्पेक्यूलेशन है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ये जॉब मार्केट को इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली एआई का काम रिडक्शन ऑफ साइकिल है, वर्क रिडक्शन है।
तो अब जब रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसमें से कई रोल्स एलिमिनेट हो जाएंगे परमानेंटली। वेस्ट के दिशा से ये एफिशिएंसी का पैमाना है। इंडिया के दृष्टिकोण में जहां पे लेबर बहुत बड़ा एक फोर्स बनता है, वहां पे किस तरीके से आएगा वो हमें देखना है। अभी इसको कह पाना स्पेक्यूलेटिव है और मेरे ख्याल से हम एक डेंजर जोन में जाते हैं कि हम अभी से उसको मैप करके ग्राफ करके बोल दें कि इतने जॉब्स लॉस होगा, इतना जॉब्स क्रिएट होगा। वो कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है एंड आई थिंक वी नीड टू रिजर्व दैट आंसर फॉर सम टाइम। जी, लॉस की बात तो ये समझ में आता है कि ठीक है, हमेशा जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ चीजें जो उपयोग में अब नहीं आ सकती है, उपयोगी नहीं रह जाती हैं। कुछ लोगों का वहां पर रोजगार पर तो असर पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन नए अवसर भी काफी पैदा होते हैं। हाँ, ये हमने मतलब पहले आईटी के मामले में देखा है, क्योंकि अब भारत उसमें काफी अच्छी भूमिका निभाने लगा। फिर उस समय भी ऐसे ही खतरे लोगों ने आशंकाएं जताई थी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन उस वक्त जो जेस्टेशन पीरियड था वो लंबा था। सोचने संभलने का समय संभलने था। का टाइम मिलता है और रीस्किल और नए अपॉर्चुनिटीज की तरफ दिशा देने का। अब छोटा सा एग्जांपल है, इंडियन सिनेमा को देखिए, बहुत बड़ा वर्कफोर्स लेके आता है। अगर हम सिर्फ देखें एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, वो तो एक लेवल पे हैं। नीचे के लेवल में जैसे डबिंग में एआई कंप्लीटली टेक ओवर हो सकता है उसका। लोकेशन स्पॉटिंग, अगर आप लोकेशन को मैप करना चाहते हो, एआई बहुत हेल्प करेगा उसमें। फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, इस पे भी एआई का असर पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। एक्चुअली एक टेलर बैठ के स्टिच कर रहा है, वो शायद ना हो। तो ये सब परमानेंटली डिलीटेड एरियाज हैं और जो वो लोग जाएंगे, क्योंकि सिनेमा के साइकिल को A to X मैप कर सकते हो। उसमें काफी सारे लिंक्स अगर गिर जाएं, सिनेमा तो बनती रहेगी, लेकिन उन रोल्स का क्या, उन लोगों का क्या। तो ग्रैन्युलर लेवल में इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री अगर हम मैप नहीं करेंगे, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ एआई। और एआई और गुड गवर्नेंस के बीच क्या संबंध बनता दिख रहा है? क्योंकि एआई का इस्तेमाल काफी सकारात्मक तरीके से, काफी पॉजिटिव तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा। कई जगहों पर काम काफी तेज हो गए हैं इसकी वजह से। क्या इससे हम मानकर चल के आगे जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो नीति निर्माण होगा, उसमें ज्यादा वो हमारा डेटा पर आधारित होगा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकेगा? यस, एक बहुत हद तक तो हमारे को बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इंडिया जैसे कंट्री में एआई का यूजेस बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये भी साथ साथ इसके ये देखना है कि डेटा क्लीन होना चाहिए। वन ऑफ द पैरामीटर्स, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एआई इज दैट डेटा हैज टू बी क्लीन। अब सोचिए कोई गवर्नमेंट की योजना में एक बेनिफिशियरी है, किसी वजह से डेटा प्रॉब्लम की वजह से अगर वो बेनिफिशियरी उस एआई स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में नहीं आता, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट बेनिफिट। और फिर अगर वो बेनिफिट से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, उनके पास क्या रिकोर्स, कहां जाके अपील करेंगे? तो हमें वो भी समझने की जरूरत है उस लेवल पे। ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एआई। हम बहुत जल्दी अपने लोगों तक सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज पहुंचा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो टू लुक एट दोस लिटिल फ्रैक्चर एरियाज जहां से वो नेट खुल के लोग गिर ना जाए, उसे उसका भी ध्यान रखना है हमें। क्या इस समिट से हम एआई के नैतिक उपयोग और डेटा सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के संतुलन पर क्या एक कोई ठोस सहमति बनने की संभावना है इस समिट में? इस समिट के जो मेन हम एजेंडाज पर गौर करें तो आई थिंक वो विश लिस्ट का तो पार्ट है ही। ऑब्वियसली एथिक्स इज पार्ट ऑफ द विश लिस्ट। अब कितना वो इस समिट से ही एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, क्योंकि आप कंट्री बाय कंट्री भी देखेंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग है, उनके एथिक्स अलग है। हमारे एथिक्स और हमारे वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं। उनको एक प्लेन पे ला पाना और फिर बातचीत करना, वो कितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, लेकिन क्या इस समिट में उसका रिजल्ट दिख पाएगा, वो अभी स्पेक्यूलेशन है। क्या आप मानते हैं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत को केवल तकनीकी शक्ति नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक रूप से भी सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में सहायक हो सकता है? 100%। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकता दैट इंडिया इज होस्टिंग सच अ बिग समिट। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड आई थिंक इट्स अ मोस्ट वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट। वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर इट एट अ बेटर टाइम। ये हम एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ हिस्ट्री में बैठे हुए हैं जहां हम अपनी आवाज को बेहतर तरीके से देश दुनिया के सामने रख सकते हैं। ऑब्वियसली वेरी गुड एफर्ट एंड आई थिंक सम सक्सेस इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने चर्चा में सुना, दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और समाज की रूपरेखा तय करने का महत्वपूर्ण मंच भी है। आने वाले समय में इसके नतीजे ही ये निर्धारित करेंगे कि एआई
भारत और विश्व के लिए कितनी सकारात्मक और समावेशी शक्ति बन पाती है। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। शाले इटामन जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुर्खियों में